नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र के वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, स्थायी ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन से संभव है सतत विकास। झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन आज ओबीसी को आरक्षण, पंचायत चुनाव कराने और पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष का हंगामा। झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 11 मार्च को होगी सुनवाई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी, इसे बताया बड़ी उपलब्धि। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सतत विकास स्थायी ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। आज सतत विकास के लिए ऊर्जा पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा मांग बढ़ेगी, इसलिए हमें अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहिए। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वायदा किया। मैंने COP26 में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए भी लाइफ मिशन की बात कही थी, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विजन सामने रखा। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फोसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बैटरी स्वैपिंग नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो ऊर्जा दक्षता क्षमताओं को बढ़ा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव व्यापार मॉडल विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एलईडी बल्बों के उत्पादन को बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि कोयला, गैस और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के रूपांतरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा प्रत्येक घर को अपना सोलर ट्री विकसित करना चाहिए, जो उस घर की 15% तक बिजली बचाने में योगदान दे सके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा विधायक ओबीसी को आरक्षण देने, पंचायत चुनाव कराने, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध कर रहे थे। भाजपा के विरंची नारायण, अमर बाउरी, समरीलाल, अनंत ओझा सहित अन्य विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे थे। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं दूसरी ओर आजसू विधायक लंबोदर महतो भी विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठे थे। उन्होंने झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के अनुसार स्थानीयता नियोजन नीति लागू करने की मांग रखी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रति आवास 50,000 रूपये की अतिरिक्त राशि देगी। गरीब किसानों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गई। श्री उरांव ने कहा कि राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इससे 40,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब परिवारों को प्रति परिवार 1 रुपए किलो की दर से प्रति माह दाल उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। बजट में सभी जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस सुविधा से जोड़ने और एयर एम्बुलेंस का प्रावधान है। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। झारखंड विधानसभा के 5वें दिन कल पेश किए गए राज्य बजट पर आज चर्चा होगी। इस दौरान प्रश्नकाल में बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न आमंत्रित किए गए हैं। दोपहर 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सरकार के मंत्रियों ने शून्यकाल के प्रश्नों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी यूक्रेन संकट पर बैठक की थी। वे यूक्रेन संकट पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। चतरा जिले में पुलिस ने अफीम उत्पादकों और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हुए अफीम नष्ट करने की मुहिम में जुटी है। जिले में करीब 50 एकड़ से अधिक भूमि पर लगाई गई अवैध अफीम की फसल को जिला प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में हडनरगंज और राजपुर वन क्षेत्र में करीब 70 एकड़ में लगी अफीम की फसल ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से नष्ट की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 11 मार्च तय की है। याचिका में सीबीआई अदालत की ओर से लालू प्रसाद को सुनाई गई सजा को चुनौती दी गई थी। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने दायर याचिका में आधी सजा काटने, बढ़ती उम्र तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया है।
लोहरदगा जिले में अनुसूचित जाति के तूरी समाज के लोगों को बांस से बने सामानों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में अनुसूचित जाति के तूरी समुदाय के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 30 दिवसीय बम्बू क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के जिला उद्यमी समन्वय अंजन बारा ने बताया कि आज रोजगार की तलाश में लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने गांव में ही यदि रोजगार उपलब्ध होगी तो पलायन पर अंकुश लगेगा। जो लोग हुनरमंद हैं उन्हें बांस से सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में लोहरदगा जिला के 20 लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किस्को प्रखंड के कोचा गांव में तूरी समुदाय के 20 महिलाओं एवं पुरुषों को बांस के विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनको बाजार की व्यवस्था CCDS द्वारा कराई जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र तेजी से 100% पहली डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 24,84,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.64% है। अब तक 77 करोड़ 9 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 28 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 67 है। इस दौरान 12 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। रांची और सरायकेला खरसावां से 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 321 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% पहुंच गई है। गोड्डा एवं पूरे संताल परगना से भारतीय रेल दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए ट्रेन चलाएगा। दक्षिण भारत तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए 20 मार्च से ट्रेन खुलेगी। IRCTC के प्रेक्षक मुकेश प्रसाद ने बताया कि 11 दिवसीय यात्रा के दौरान तिरुपति सहित अनेक स्थानों का दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से प्रति व्यक्ति स्लीपर के लिए 10,395 और AC के लिए 17,325 रुपए किराया निर्धारित है। इसमें भोजन चाय की भी व्यवस्था रहेगी। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कोविड के दोनों टीके लगाए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज शाम मुलाकात करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। इसके साथ ही गलवान में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा चेक भी सौंपा जाएगा। और अब क्रिकेट। मोहाली में खेले जा रहे श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन समाचार पढ़े जाने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं। भारत के लिए ओपनर मयंक अग्रवाल ने 33 और कप्तान रोहित शर्मा ने 29 रनों की पारी खेली। विराट कोहली के लिए ये 100वां टेस्ट मैच होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र के वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, स्थायी ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन से संभव है सतत विकास। झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन आज OBC को आरक्षण, पंचायत चुनाव कराने और पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष का हंगामा। झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 11 मार्च को सुनवाई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने को बताया बड़ी उपलब्धि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।